हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 ऑफ द बुक हनीसकल चैप्टर 1। सो ये हमारी क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 क्लास 6 की हनीसकल बुक की है एंड द चैप्टर नेम इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। Who did Patrick's homework? Before you read, discuss in your class. Before, इससे पहले आप इस कहानी को पढ़ें या इसको पढ़ें, discuss in your class, अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। Do you like homework? Do you like? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? Do you do it yourself? क्या आप इसे खुद से करते हैं? और you get help? या आप किसी की हेल्प लेकर करते हैं? What homework do you usually have? कैसा होमवर्क आपको यूजुअली मिलता है? Who did Patrick's homework? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पैट्रिक्स की पिक्चर दी गई है और यहाँ पर दिया गया है इस स्टोरी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक जो था अपना काम यानी अपना होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। नेवर। टू बोरिंग, ये कितना बोरिंग होगा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निथिंदू। निथिंदू क्या होता है? आ वीडियो गेम। आ वीडियो गेम। Teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn anything. पैट्रिक अपना काम करो या फिर तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे या कुछ भी तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैट्रिक जो था वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था और वो जो होमवर्क इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे जो होमवर्क था वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था, इसलिए वो जो था होमवर्क को नहीं करता था। और उसके टीचर उसे क्या करते थे कि अपना होमवर्क करो पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग, या फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज ट्रू, समटाइम ही फील लाइक एन इग्नोरोमस। और ये बात एकदम ट्रू यानी सच थी। कि वो जो अगर अपना होमवर्क नहीं करता था तो उसे इग्नोरोमस यानी एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह लगता था, जिसके पास शिक्षा ना हो, जिसके पास मतलब थोड़ा लैक हो एजुकेशन का ये। एंड व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। और वो क्या कर सकता था? उसे तो होमवर्क पसंद ही नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To surprise, it was not a doll. एक दिन, one day, उसने देखा कि उसकी जो प्यारी सी बिल्ली है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है and grab it away, और उसको अपने साथ लेकर चली गई। To his surprise, it was not a doll. और वो सरप्राइज हो गया, वो एक गुड़िया यानी वो एक डॉल नहीं थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी कैट का भी पिक्चर दिया गया है और उसका भी पैट्रिक और उसका भी पिक्चर दिया गया है। एट ऑल, और ये हमारी एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनिएस्ट साइज, ही हैड अ लिटिल हुड शर्ट विथ अ ओल्ड फैशनेड ब्रीचेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो डॉल नहीं था, ये इसकी कैट थी। दिस इज कैट, कैट। This is the man with tiniest size branches and the breeches I
tall hat, must look like a witch. और ये जो था डायन या चुड़ैल की तरह दिख रहा था, मतलब कि क्योंकि उसकी जो छोटी सी जो टोपी थी इसके ऊपर, आप देख सकते हैं ये टोपी को यही इसको वो उस तरह से करवा रही थी. He yelled, "Save me! Do not give me back to the cat." उसने चिल्लाकर कहा, हो मुझे इससे बचाओ. और यहाँ पर और I will be grand, और मैं grand हो जाऊंगा. You wish I will promise you that. और मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा अगर मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. और पैट्रिक अब बिलीव नहीं कर पाया कि वो कितना लकी है. लकी, आप लकी का मतलब जानते ही हैं कि उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएंगे. So he said, only if you will do my homework till end of the semester, that's 35 days. तुम सेमेस्टर के एंड तक मेरा होमवर्क करते रहो. If you could do a good enough job, अगर तुम इसे कर दोगे तो वो बहुत अच्छा तुम्हारे लिए होगा. I could not even get A, और उसके बाद मुझे A मिलेगा. आपको भी A मिलता होगा. The little man face wrinkled like a dish cold thrown in the hamper. और उसका मुंह अब ऐसा लग रहा था कि एक डिश क्लोथ जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में होता है, कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल में होता है वो. He kicked his leg and doubled his fist, and he grabs and scowled and pushed his lip. Oh, I'm cursed, but I will do it. वो कहा, I am cursed, क्या मैं शापित हूँ, लेकिन मैं इसे करूंगा. And true to his word, that little elf, and और उसकी elf होता है बोना. आप इसे बोना भी कह सकते हैं. बोना जो छोटा आदमी था, छोटा आदमी वो बोना था. ओके, आप इसे बोना भी कह सकते हैं, आपको पता ही होगा. And true to his word, a little began to do Patrick's homework. Expect there was no glitch. The elf did not always know what to do. He needed help me, he said, and Patrick should help him in whatever way. I do not want this word. The elf squid. Will reading Patrick's homework give me a dictionary? No. What's even better? Look up word and sound by each letter. तो उसने उसे ये word यानी ये शब्द he did not know. He did not know about this. Not know about this. Get me a dictionary. मुझे एक डिक्शनरी यानी कि आप शब्दकोश भी जिसे कहते होंगे, डिक्शनरी दो. नहीं, उससे भी अच्छा होगा कि तुम इस शब्द को हर एक लेटर, जैसे कि मैंने आप पर लिखा L, तो आप पहले ELF ऐसे पढ़ो. When it came to math, Patrick out of luck. What are the timetables? The elf shrieked. The elf never need that. और जब मैथ की बारी आई, मतलब जब मैथ आया, तो पैट्रिक जो था वो उसका लक ही खराब था कि ये टाइम टेबल क्या होते हैं. द एल्फ शिट, तो वो चिल्लाया. एल्फ को तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, यानी बोनो को तो इनके बारे में इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit beside me. You will simply guide me. Oh, मेरे पास में बैठो. Elves never nothing a human's history. Elves जो थे वो किसी भी human यानी कि किसी भी आदमी की हिस्ट्री, जिसे आप भूगोल भी कहते हैं, वो नहीं जानते थे. And damn it is mystery. So that the little elf already shouter meaning is
शाउटर मतलब वो चिल्ला उठा। जस्ट गो लाउडर, लाउडर यानी बहुत तेज। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी, मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, मुझे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा बुक चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीडिंग देम टू, और मुझे पढ़ने में तुम्हारी मदद भी चाहिए। As the matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever. और पैथरिक बहुत काम कर रहा था, इतना हार्डर काम कर रहा था। He was staying up nights. वो रात को भी जागता था। और nag का मीनिंग होता है one who travels someone's all time by complaining और asking them to something. जो एल्फ था वो सबको ट्रेवल्स करता था, कंप्लेन करता था, कंप्लेन या फिर उनसे कुछ कुछ आस्क करते रहता था, आस्किंग। Had never falls you worry, was school to school, with his eyes puffed and blurry. Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. अब जो आखिरी दिन था स्कूल का वो आ चुका था और एल्फ यानी बॉना जो था वो अब एकदम फ्री था जाने के लिए। As for the homework, there was no more, so he quickly slipped out of the back door. Patrick got A's. His classmate was amazed. और वो आराम से जो बॉना था वो स्लीली यानी बिना शोर के, स्लीली स्लिप यानी आराम से स्लिप्ड हो गया। एज और उसे ए मिला, ए मिला, ए होता है बहुत अच्छी ग्रेड। His classmate was Arab. क्लासमेट यानी सहपाठी जो थे वो उसके जो थे वो अमेज्ड थे, फॉर फुल ऑफ प्रेज। एंड हिज पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, ही वाज नाउ द मॉडल किड। ओह माय गॉड, अरे पैट्रिक को क्या हो गया, हमारे बेटे को क्या हो गया। उन्होंने ऐसे कहा अब तो ये मॉडल किड बन चुका है। क्लीन हिज होमवर्क, डिड हिज चोर्स, वाज चीयरफुल। और पैट्रिक जो था पहले से बदल चुका था उस बॉने की वजह से। वो हर काम को अब करता था, वो अपने घर को साफ करता था, क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he made a tiny bit to do his work. और पैट्रिक अभी भी सोचता था कि शायद से उसी बॉने ने जो थी उसकी मदद की थी इस होमवर्क को करने के लिए। वो अभी भी यही सोचता था पैट्रिक। जस्ट सेकंड मैं इसे क्लिक कर दूं। हाँ, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट मैं तुम्हारे साथ एक राज मतलब एक रहस्य तुम्हारे साथ अभी बोलूंगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस मेरे और तुम्हारे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। और वो जो था एल्फ यानी वो जो बॉना था उसने ये काम नहीं किया था बल्कि पैट्रिक ने किया था। तो इसके राइटर है केलोर मोर। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम अब आपको जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।